हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मेड्स टॉक पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 35 मेडिकल एब्रीविएशंस की। मेडिकल एब्रीविएशंस का क्या मतलब होता है? एब्रीविएशंस का मतलब होता है कुछ, अगर साधारण भाषा में बोलूँ तो कुछ ऐसे शब्द जो दवा के पर्चे पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर आपको लिखने को मिल जाएगा, और उनका मतलब कई बार हमें मालूम भी नहीं होता है। और इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके जाने बिना हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शंस जो हम पढ़ते हैं उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, या नियरली इम्पॉसिबल होता है। तो आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स कुछ लिख देते हैं। जैसे उन्होंने एक टेस्ट लिख दिया, मान लीजिए एक टेस्ट लिखा हमारे पास CBC है ना, तो अभी हमें पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है। या आपने ये तो बिल्कुल से नॉर्मल वर्ड है, RX हो गया, HX हो गया, HO, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं और हमें पता नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं इन्हीं मतलब को। अगर आप BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या फार्मासिस्ट हैं, या MBBS के छात्र हैं, ANM हैं, GNM हैं, कोई भी हैं, इन वर्ड्स का मतलब जानना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आपको नहीं आते होंगे तो ये इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो पहले हम बात करेंगे ड्रग रूट की। ड्रग रूट का मतलब क्या होता है कि दवा किन किन रास्तों से शरीर में दी जाती है। पहला है इंट्रा आर्टीरियल, यानी आर्टरीज़ में। तो इंट्रा आर्टीरियल जो भी ड्रग्स होगी उनको हम कहाँ लगाएंगे? आर्टरी में लगाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो इंट्रावेनस यानी वेंस में जो लगती है और आर्टरी में लगती है, वेंस और आर्टरीज में कई बार डिफरेंस पता नहीं होता है। तो कई बार जो इंट्रा आर्टीरियल दवा है वो इंट्रावेनस में लग जाती है। इस चीज़ का खास डिफरेंस रखना चाहिए। IM मतलब इंट्रामस्कुलर में जैसे थाइस में आपने लगा दिया, या बटक्स में लगा दिया, या हाथ में लगा दिया, तो ये सारे इंजेक्शन क्या हो गए? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गए। फिर आता है SC मीन्स सबक्यूटेनियस लेयर क्या होती है? ये हमारी स्किन की थर्ड लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, देन डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस, फिर होता है हाइपोडर्मिस। अब इस हाइपोडर्मिस को ही हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। तो ये सबक्यूटेनियस वाले इंजेक्शन हमारे हाइपोडर्मिस लेयर में बेसिकली लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पीछे छूट गया था। टॉपिकल। हाँ, टॉपिकल का मतलब होता है जो शरीर के सबसे टॉप पर लगाया जाए। मतलब टॉप पर हमारा क्या होता है? स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस में जो भी दवाई लगाई जाती है उन्हें टॉपिकल दवाएं बोलते हैं। जैसे ऑइंटमेंट्स हो गया, या स्प्रेज हो गए। कई बार स्प्रे आपने देखा होगा, स्प्रेन या स्ट्रेन हो गई, मोच आ गई, तो हम स्प्रे डालते हैं, तो वो सारी क्या हो गई? वो टॉपिकल मेडिसिन के अंदर में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और रूट होते हैं रेक्टल, PR अगर किसी पर्चे पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रेक्टल, है ना। जैसे रेक्टल सपोजिटरी दी जाती है, एनीमा लगाया जाता है पेशेंट में, या सपोजिटरी लगाई जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेक्टल रूट से। डॉक्टर कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते हैं एनीमा स्टेट PR, ऐसे करके लिख देते हैं डॉक्टर। तब हमें समझना होता है कि एक एनिमा हमें तुरंत लगाना है, और किस रूट से लगाना है? रेक्टल रूट से। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हाँ, अभी हम देखेंगे PV का मतलब होता है पर वजाइनल। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये रेक्टल था, तो ये वैसे ही वजाइनल है। बैकग्राउंड की थोड़ा सा नॉइज़ को ध्यान में ना दीजिए, ये चलता हुआ रोड है इसलिए ऐसी आवाज़ आती है। पर वजाइनल का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ वीमेंस होती हैं जिन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वजाइनल पेसरीज।
वेजाइनल फिशरीज जैसे कोट्राइमोजोल या कैंडिड V3 या कैंडिड V6 नाम से जो दवाइयाँ आती हैं, इनको हम बेसिकली वजाइना के थ्रू देते हैं। तो ये एक रूट होता है ड्रग का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं NPO। NPO क्या मतलब होता है? नील पर ओरल, मतलब हमें ओरली कोई भी दवा नहीं देनी है। हमें ना सिरप पिलाना है, ना टैबलेट देना है, ना खाना खिलाना है, ना पानी पिलाना है। हमें ओरली कुछ नहीं देना है। जैसे हमारे अपर GI ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर हमारे एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन है, या किसी ने पॉइज़न खा लिया है, तो इन सिचुएशंस में डॉक्टर उसे नील पर ओरल कर देते हैं। डॉक्टर जैसे ये पूरा पर्चा लिखा, डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट लिखा, उसके बाद में लास्ट में लिख देते हैं NPO टिल नेक्स्ट विजिट। तो जब तक वो अगली बार नहीं आएंगे डॉक्टर, तब तक आप पेशेंट को NPO रखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हों। अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर। बाई एनजी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा पेशेंट को फीडिंग कराने के लिए, पेशेंट को खाना खिलाने के लिए या फ्लूइड देने के लिए जब पेशेंट ओरली नहीं ले पाता है तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इसे यूज़ करते हैं। इसे हम लोग OG ट्यूब भी कहते हैं या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया बाई नेजोगैस्ट्रिक वे। चलिए अब अगले अपने उसमें आते हैं। ड्रग फॉर्म, जब लिखा हो INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। TAB का मतलब होता है टैबलेट। जैसे लिखते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। जैसे टैबलेट अमॉक्सी 625 1/BD। अब इसका मतलब क्या हुआ? टैबलेट एमॉक्सिसिलिन 625 mg की जो आती है, उसे हमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में लेनी है 12-12 घंटे के अंदर में, है ना। इसी तरह टैबलेट की जगह मैं लिख दूँ, अभी ये समझ लीजिए टैबलेट की जगह मैंने लिख दिया कैप्सूल, तो ये हो गया हमारा कैप्सूल, इसे लेना है। हालांकि ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल नहीं आता है। फिर अगर लिखा हुआ है SYP, तो SYP का मतलब होता है सिरप। INH का मतलब होता है इनहेलर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जिन्हें हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सीधे जाकर किसी मेडिकल की शॉप से या फार्मेसी से लेकर खा सकते हैं, उन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। OINT अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऑइंटमेंट। जैसे कई तरीके के ऑइंटमेंट्स आते हैं, जैसे पेन किलर्स ऑइंटमेंट आता है, या फिर आपको कट गया है तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आते हैं, तो डॉक्टर कई बार उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नाम के पहले वो लोग OINT लिख देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ड्रग फ्रीक्वेंसी की। ड्रग फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसे कैसे हमें ड्रग्स लेनी है। अगर लिखा हो किसी दवा के पहले आगे लिखा हुआ है OD, तो इसका मतलब है वंस अ डे। जैसे लिखा है कैप्सूल ओमेज 1/OD, ऐसे, तो इसका मतलब है हमें कैप्सूल जो ओमेज है उसे दिन में एक बार लेना है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं BD। जैसे हमने OD लिखा देखा था, वैसे ही BD होता है। BD का मतलब होता है बाई अ डे, यानी दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, 12-12 घंटे के अंदर में। अगर कोई हमने दवा सुबह 6 बजे ली तो हमें उसे, अगर हमने 6 AM पर ली तो हमें उसे दोबारा कब लेना है? 6 PM पर, यानी शाम में 6 बजे। आधे घंटे 1 घंटे का अंतर कोई दिक्कत नहीं होती, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं करना चाहिए। तो BD का मतलब होता है बाई अ डे, यानी दिन में 2 बार। जैसे टैबलेट, फिर से सेम एग्जांपल, एमॉक्सी 625 mg 1/BD। इसे मतलब हमें सुबह शाम लेना है, ठीक है। इसी तरह हमने BD की जगह TDS कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 8-8 घंटे के अंदर में लेने हैं। दिन का मतलब होता है पूरा 24 आवर्स, है ना। ये नहीं कि दिन का मतलब 12 घंटे आप जोड़ने लगे, दिन का मतलब होता है पूरा 24 आवर्स, एक साइकिल। तो 8-8 घंटे के अंदर में, जैसे हमने सुबह 6 बजे ली
तो TDS में अगर कोई दवा रिकमेंड की जाएगी तो 8 घंटे के बाद यानी 2 बजे हम लेंगे, 2 बजे के बाद फिर से हम रात में 10 बजे लेंगे। तो ये हमारा 8 घंटे का ड्यूरेशन चलेगा। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे QID। QID का क्या मतलब होता है? QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि थ्राइस अ डे, यानी TDS में थ्राइस अ डे 8-8 घंटे का अंदर रखना होता है। हम दिन को इसमें 4 भागों में बांटते हैं, यानी 6-6 घंटे के अंदर में। अगर एक दवा हमने 6 बजे ली तो दूसरी बार हमें उसे 12 बजे लेना है, फिर शाम में 6 बजे लेना है, फिर रात में हमारा वो 12 बजे जाएगा। तो ये हमारा पूरा साइकिल चलता है। HS का मतलब होता है स्लीपिंग टाइम। अब स्लीपिंग टाइम का मतलब क्या हुआ? कई बार हम इसे क्या लिख देते हैं, HS को ही हम लिख देते हैं HX या हैविंग स्लीप। सॉरी HX का तो मतलब होता है हिस्ट्री। HS का मतलब होता है हैविंग स्लीप। इसे हम लोग कई बार लिख देते हैं BT का मतलब बेड टाइम। चलिए आगे बात करते हैं SOS का मतलब होता है व्हेन नीडेड कब लिखा जाता है? जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास पेन किलर मेडिसिन है और हमारा उससे पेन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, या कभी कभी उस दवा देने के बाद भी पेन रहता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस दवा को आप अपने रूटीन में चलाया, यानी सुबह या शाम में ऐसे करके उन्होंने दे दिया, बोला कि ये टैबलेट डाइक्लो आपको लेना है BD, और उसके बाद टैबलेट मान लीजिए ट्रामाडोल। अब ट्रामाडोल को उन्होंने कर दिया SOS में कि जब आपको पेन ज़्यादा हो रहा हो तब आप ट्रामाडोल ले सकते हैं, अदरवाइज़ डाइक्लो आपकी सुबह शाम में चलेगी। ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट AC का मतलब होता है बिफोर मील, यानी एंटेसाइबम। जैसे आपने पढ़ा होगा एंटेमेरेडियन होता है। एंटेमेरेडियन का मतलब दोपहर से पहले, उसी तरह होता है। तो एंटे का क्या मतलब होता है? एंटे का मतलब होता है पहले। अगर आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो AC का मतलब बिफोर मील। इसी तरह PC का मतलब पोस्ट मील या खाने के बाद में। स्टैट का मतलब इमीडिएटली, जैसे ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तुरंत आपको उसे पेशेंट को देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अब हम बात करेंगे। CBC का क्या मतलब होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी एक नॉर्मल टेस्ट जो होता है CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है? पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है। आपने देखा होगा उसमें प्लेटलेट्स, WBC प्लेटलेट्स, RBC कितनी है, ये सारी चीज़ों, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सारी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी इसी में आता है। LFT, अगर कहीं पे एडवाइस में ऐसे करके लिखा हुआ है LFT, तो इसका मतलब है कि आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है। KFT का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना है। TLC का 2 मतलब होते हैं। अगर लंग्स की बात करें तो उसमें होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। TLC बेसिकली क्या होता है? हमारा CBC का ही एक हिस्सा होता है। उसमें लिखा होता है HB, ऐसे करके आएगा HB मान लीजिए आपके पेशेंट में है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम, फिर TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC का नंबर होता है जिसका नॉर्मल रेंज क्या होती है? 4000 से 11000 पर mm³। तो TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी आपकी अभी ब्लड में फ़िलहाल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है, तो ये बताता है। इसी तरह TLC क्या करता है कि पूरे को एक साथ काउंट करता है, जबकि DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट कई तरीके के होते हैं तो उन सब का अलग अलग नंबर DLC में दिया होता है। चलिए और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इनकी हम बात करेंगे।
PFT का मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाता है। MP, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब आपको मलेरिया होता है तो कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं CBC MP और विडाल। सॉरी, ये मेरा थोड़ा सा स्टाइलस कम काम कर रहा है। हाँ, CBC MP विडाल ऐसे करके लिख देते हैं। तो वहाँ पर MP का मतलब क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट। और ये हो गया हमारा CXR, अगर आपको कोई चेस्ट इंजरी हुई हो या आपको निमोनिया हुआ हो या लंग्स के लिए कोई भी दिक्कत हुई हो, बोन में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे प्रेस्क्राइब करते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, CXR। अब एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एंटीरियो होना चाहिए, एंटीरियो, ये R नहीं होना चाहिए। एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, ये बेसिकली आपका एक्सरे लेने के 2 तरीके होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। USG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी अल्ट्रासाउंड, जो सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ वाइटल साइंस की। अगर कहीं पे लिखा हुआ है TEMP का क्या मतलब होता है, TEMP का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे नापा जाता है, थर्मोमीटर से। HR लिखा हुआ है, HR का मतलब हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब पल्स। 1 मिनट में हमारी नॉर्मल पल्स क्या होती है, 72। स्टैंडर्ड पल्स नॉर्मल क्या होती है, 60 to 100। इससे ऊपर नीचे है तो चिंता करने वाली बात है। RR का क्या मतलब होता है, रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान 16 से 24 बार 1 मिनट में सांस लेता है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। कुछ अलग कंडीशंस में ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वो अलग बात है। BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की देखिए ये मशीन है। TPR, कई बार डॉक्टर ये सारी चीज़ें ना लिख के सीधा लिख देते हैं TPR, पेशेंट का TPR लेके आइए, मतलब टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन जो वाइटल साइंस के अंदर आते हैं। एक 5वां वाइटल साइन होता है पेन। पेन को एज अ 5th वाइटल साइन अभी ऐड कर दिया गया है, तो वो तो खैर लिखने की कोई बात नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक।